नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनईजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राणियों के वर्गीकरण का आधार। और पिछली क्लास में भी हमने कुछ आधार पढ़ लिए थे और जो बाकी बचे हैं वो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट कर दे आपको ये वीडियो कैसा लगता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि कोरकों के आधार पर, यानी पहले है हमारा प्राणी जगत, चैप्टर नंबर 4 है ये। तो अभी सबसे पहले क्या देखेंगे? द्विकोरक और त्रिकोरक। द्विकोरक तथा त्रिकोरक। अब ये द्विकोरक और त्रिकोरक क्या है? यानी जब भ्रूणीयावस्था बनती है तो क्या है, 3 प्रकार की जर्म लेयर्स बनती है। और वो क्या है, इस प्रकार से है। ये देखिए, इस प्रकार से क्या है, ये 3 प्रकार की जर्म लेयर्स है। सबसे बाहरी को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बाह्य स्तर, और इसको मध्य स्तर, या फिर इसका क्या नाम है, एक्टोडर्म। इसका मेसोडर्म। और ये आंतरिक वाली अंतस्तर, इसको बोलते हैं एंडोडर्म। तो ये क्या है, ये है 3 प्रकार की जर्म लेयर्स जो कि क्या है, भ्रूणीयावस्था में बनती है। तो इनसे क्या है, अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। और ये मुख्य रूप से क्या है, एक पूरे के पूरे जीव को बनाने में क्या है, सक्षम है। तो ये 3 प्रकार की परतें होती है। तो इसी के हिसाब से हम देखते हैं कि जीवों को किस हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। अब जो तीनों लेयर जिसमें पाई जाती है उसको बोला जाता है त्रिकोरकीय। उनको क्या बोला जाता है, त्रिकोरकीय। और जिनमें 2 लेयर पाई जाती है, 2 लेयर में से क्या है, जो मेसोडर्म होगी वो उपस्थित नहीं होगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, द्विकोरक। जैसे इधर सिर्फ 2 ही है, मेसोडर्म यहां पर नहीं है, तो इसको क्या है, ये हो गई बाह्य स्तर यानी एक्टोडर्म, और ये अंतस्तर यानी एंडोडर्म। ये क्या हो गई, द्विकोरकीय। अब ये जो अवस्थाएं हैं ये क्या है, किन किन में पाई जाती हैं? ये है त्रिकोरकीय, यानी तीनों परतें क्या है, उपस्थित होंगी। द्विकोरकीय यानी सिर्फ 2 ही परतें उपस्थित होंगी, यानी 2 ही स्तर पाए जाएंगे। इसमें 3 स्तर पाए जाएंगे। जो 2 स्तर पाए जाते हैं वो तो क्या पाए जाते हैं, यहां पर सिलेंट्रेटा में क्या है, ये सिलेंट्रेटा संघ में होंगे, सिलेंट्रेटा। और जो 3 होंगे वो किस में होंगे, वो होंगे प्लेंटी हेलमिंथिस से लेकर कॉर्डेट तक। क्या है, तीनों में क्या है, त्रिकोरकीय पाई जाएगी। यानी ये जितने भी प्लेंटी हेलमिंथिस से क्या है आगे होंगे, उन सभी में क्या है, त्रिकोरकीय पाई जाएगी। और एक को छोड़कर जो है कि है सिलेंट्रेटा, जिसके अंदर क्या है, द्विकोरकीय यानी 2 जर्म लेयर्स पाई जाती है। तो ये क्या है, जर्म लेयर्स या फिर द्विकोरक या त्रिकोरक के हिसाब से क्या है, प्राणियों का वर्गीकरण है।
तो हम आगे देखते हैं। इसके आगे देखेंगे हम गुहा के आधार पर। क्या है गुहा या फिर सिलोम, उसको बोलते हैं प्रगुहा या फिर सिलोम। सिलोम या प्रगुहा क्या है, अब इसके बारे में भी जानेंगे। अब ये जो प्रगुहा है, क्या है प्रगुहा, वो क्या है, जो मेसोड्रम हमने बनाई थी, क्या है उसके बीच में जो स्थान होगा, यानी जो खाली गुहा होगी, यानी जो शरीर, बाहरी शरीर के परत से जो अंदर मेसोड्रम के मध्य में जो क्या है खाली स्पेस या फिर खाली जगह होती है, उसको क्या है गुहा बोलते हैं। और वो किस किस में उपस्थित होगी वो देखते हैं। यानी ये बना दिया हमने बाह्य स्तर, जैसे हमने मेसोड्रम बना दिए इस प्रकार से। तो यहां पर जो स्पेस है खाली, ये क्या है, ये प्रगुहा है। ये क्या है प्रगुहा। तो इस प्रगुहा यानी गुहा या फिर सिलोम बोलते हैं, ये खाली स्पेस इसके अंदर, जिसके अंदर पाया जाएगा उसको बोला जाएगा प्रगुह्य, और जिसके अंदर नहीं पाया जाएगा उसको बोला जाएगा अप्रगुह्य। और कईयों के अंदर क्या है किसी भी स्तर से क्या बन जाता है ये गुहा, तो उसको बोलते हैं कूटगुह्य। तो इसकी जो संरचना है कुछ इस प्रकार से होगी। अब ये कौन से हैं, ये है अप्रगुह्य, यानी यहां पर क्या है कोई भी गुहा नहीं बचती है। यहां पर क्या है कोई भी गुहा नहीं बचती है, इसको बोलते हैं अप्रगुह्य। इसके बाद आएंगे प्रगुह्य। प्रगुह्य को भी देखते हैं। अब ये जो मध्य स्तर है, क्या इसी से क्या है निर्माण होता है गुहा का, इधर इस प्रकार से क्या है यही टूट जाता है और इससे क्या है गुहा का निर्माण हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रगुह्य। और एक होता है कूटगुह्य। तो ये कूटगुह्य किस प्रकार का होता है, ये होता है कुछ इस टाइप से, यानी इसके अंदर क्या है कहीं से भी क्या है टूट कर क्या है, जरूरी नहीं कि क्या है मध्य स्तर से ही टूटे, इसमें तो क्या है मध्य स्तर टूट कर क्या है प्रगुहा का निर्माण करता है। लेकिन इसके अंदर क्या है जरूरी नहीं मध्य स्तर टूटे, ये बाहरी स्तर भी टूट कर क्या है कहीं से भी क्या है ये प्रगुहा बन सकती है, या फिर इसको क्या बोलते हैं कूटगुहा। कूटगुह्य ये क्या है तीन प्रकार के होते हैं। यानी हमने देखा कि जो प्राणियों का वर्गीकरण है उसके अंदर प्रगुहा या फिर सिलोम के आधार पर क्या है तीन प्रकार होते हैं। जो अप्रगुह्य है, जो अप्रगुह्य है वो क्या है, जो अप्रगुह्य है यानी जिसके अंदर क्या है गुहा नहीं पाई जाती है, जिसके अंदर गुहा नहीं पाई जाती वो क्या होते हैं, वो किस में पाई जाते हैं जिसके अंदर गुहा नहीं पाई जाती। और जो प्रगुह्य यानी प्रगुह्य वो होंगे जिसके अंदर गुहा पाई जाएगी। प्रगुह्य में क्या होगा सबसे पहले वो देखेंगे। प्रगुह्य होंगे एनिलिडा से लेकर कोर्डेटा तक, यानी ये है एनिलिडा से कोर्डेट तक, यानी एनिलिडा से लेकर कोर्डेट, यानी जितने भी एनिलिड से लेकर या एनिलिडा जैसे आगे संग चलते जाएंगे कोर्डेट तक, वहां तक क्या है पूरा जिसमें सभी में क्या है प्रगुह्य या फिर क्या है गुहा पाई जाती है। यानी आहारनाल होती है, आहारनाल के जो आहारनाल और बाहरी शरीर भित्ति के
मध्य में जो स्थान होता है उसको बोलते हैं गुहा, और वही क्या है इसके अंदर पाई जाती है। और अप्रगुह्य जिसके अंदर क्या है गुहा नहीं पाई जाती, वो किस में पाई जाती है? अब कूटगुह्य किसमें हो? कूटगुह्य होगा एसके हेलमिंथिस में। एसके हेलमिंथिस में, यानी जो एसके हेलमिंथिस क्या है वो कूटगुह्य है। इनके अंदर क्या है कहीं से भी गुहा का निर्माण हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं कूटगुह्य। और जो अप्रगुह्य है वो क्या है? वो है प्लेंटी हेलमिंथिस से। प्लेंटी हेलमिंथिस, यानी जो प्लेंटी हेलमिंथिस है उसके अंदर क्या पाया जाता है? अप्रगुह्य, या फिर उसके अंदर क्या है गुहा नहीं पाई जाती। तो ये क्या है गुहा के हिसाब से हमने 3 प्रकार देख लिए हैं। अब जो नेक्स्ट है वो क्या होगा? वो होगा हमारा खंडी भवन के आधार पर, यानी कि जो शरीर है वो खंडों में विभक्त होता है या फिर नहीं होता है। जिसके अंदर विभक्त होगा उसको तो क्या है खंडी भवन में क्या है शामिल होंगे, उसका विखंडित क्या है शरीर होगा। तो अभी देखते हैं। खंडी भवन, अब ये जो खंडी भवन है यानी कि जो शरीर है क्या वो खंडों में विभक्त होगा, और हर खंड में क्या है अलग अलग अंग होंगे, तो उसको बोलते हैं खंडी भवन। और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है एनिलिडा। एनिलिडा में क्या है केचुए में देखा होगा। क्या है इसका केंचुआ उदाहरण है एनिलिडा के अंदर, यानी उसके अंदर क्या है इस प्रकार से केंचुए के अंदर क्या है खंड पाए जाते हैं, और हर खंड में क्या है अलग अलग अंग होते हैं। इस प्रकार से क्या है इसके अंदर खंडी भवन पाया जाता है। और एक होता है आभासी खंडी भवन, आभासी या फिर क्या है सही। ये आप अपनी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आप देख लीजिए। ये किसके अंदर पाया जाता है? यानी बाहर से तो क्या है आभास होगा कि खंडित है, लेकिन अंदर से क्या है इसके अंदर क्या है खंडित नहीं होता। ये होता है शिलेंट्रेटा में। तो ये क्या है खंडी भवन के आधार पर हमने क्या है देख लिया कि किस प्रकार से किसमें खंडन पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पृष्ठ रज्जु के आधार पर, यानी पृष्ठ रज्जु किन किन में पाए जाते हैं। जो मेन है पृष्ठ रज्जु, अब ये पृष्ठ रज्जु क्या है? पृष्ठ रज्जु यानी जिनमें क्या है पृष्ठ रज्जु या फिर क्या है जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां पर क्या है पृष्ठ रज्जु पाए जाते हैं, यानी तंतु पाए जाते हैं। वो किसके अंदर पाए जाएंगे? वो तो क्या होंगे कोर्डेट होंगे, और जिसके अंदर नहीं पाए जाएंगे वो नॉन कोर्डेट होंगे। क्या इसमें 2 भागों में बांटा गया है। कोर्डेट, नॉन कोर्डेट। यानी इसको बोलते हैं रज्जु की, ये क्या हो जाएगा रज्जु की। यानी इसके अंदर क्या है पृष्ठ रज्जु पाए जाते हैं। ये क्या है सिर्फ कोर्डेटा, यानी जो कोर्डेटा क्या है संघ है उसमें ही पाए जाएंगे। सिर्फ कोर्डेटा संघ में पाए जाते हैं। और ये कोर्डेटा के अलावा जितने भी है, यानी जितने भी क्या है पोरीफेरा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक, पोरीफेरा से हेमिकोर्डेटा तक क्या है पोरीफेरा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक क्या है जितने भी संघ होंगे या जितने भी प्राणी इसके अंदर आएंगे उसके अंदर क्या है पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती। उसको क्या बोलते हैं नॉन कोर्डेट, और इसको बोलते हैं कोर्डेट। कोर्डेट यानी पृष्ठ रज्जु पाए जाते हैं वो सिर्फ क्या है कोर्डेटा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या है प्राणियों के जो वर्गीकरण का आधार था उसके हिसाब से हमने प्राणियों का पूरा आधार के हिसाब से क्या है हमने वर्गीकरण कर लिया है किस किस आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। यानी
पृष्ठ रज्जु के हिसाब से देख लिया, प्रगुहा के हिसाब से हमने देख लिया, और क्या है अलग अलग जैसे संगठन, कोशिका संगठन के आधार पर हमने देख लिया है, और खंडी भवन के आधार पर देख लिया। यानी जितने भी आधार बनते हैं इसके वर्गीकरण के प्राणियों के, वो हमने क्या है सभी देख लिए हैं। अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले पोरीफेरा के बारे में अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।